नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो जी एवं सहयोग फाउंडेशन के प्रयास से एक बिना छत के जर्जर घर में रहने वाले एक गरीब परिवार को मिला आज उनके सपनों का घर। एक साल के अंदर बना मकान। आज गृह प्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीतापुर विधायक परिवारजनों के साथ मिलकर किया पूजा। गरीबी किस हद तक लोगों का इम्तिहान लेती है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैनपाट जैसे पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र में जहां ठंडी भी खूब पड़ता है और पानी भी भरपूर बरस सकता है, ऐसी जगह में एक परिवार बिना छत के एक जर्जर घर में 14 साल से इसी परिस्थिति में निवास करता था। घटना एक साल पूर्व की है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के विधायक उम्मीदवार यहां चुनाव प्रचार के दौरान यहां पहुंचे थे। तब इस परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात किया था। तब इस परिवार के छोटी बच्ची की तकलीफ में देखकर उन्होंने उस परिवार से कहा था कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम जीते या हारे, पर आपके लिए एक मकान किसी भी तरह बनवा कर देंगे और इस तकलीफ से बाहर निकालेंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने तत्काल सीतापुर क्षेत्र के समाज सेवी संस्था को और भाजपा के सदस्यों को मकान की जिम्मेदारी सौंपी। उनके लिए एक मकान बनाना है। विधायक जी के निर्देशन और संरक्षण पर आज उस परिवार को एक सुंदर मकान मिला। आज एक गरीब को पक्का मकान मिला, जिसका श्रेय आपके सहयोग फाउंडेशन को जा रहा है, क्या कहेंगे? इसमें सर्वप्रथम तो जय श्री राम सभी उपस्थित आदमियों को, यहाँ के जिसको हमने घर निर्माण करके दिया, ये एक अच्छी सोच का नतीजा है। हमारे माननीय विधायक जी जो पहले विधायक नहीं थे, वो मतलब चुनाव प्रचार के समय यहाँ आए होंगे और हमारी सहयोग फाउंडेशन की टीम से मिले और उन्होंने बोला कि किसी के घर के लिए छत भी नहीं है, उसके घर नहीं है, उसको आप लोगों को सहयोग फाउंडेशन के थ्रू उसको निर्माण करके देना है। और हमारा सहयोग फाउंडेशन सिर्फ नेतागिरी या कोई भी इस टाइप का कार्य नहीं करता है, वो सिर्फ सहयोग की भावना से, सहयोग के उद्देश्य से कार्य करता है। तो हम लोगों को माननीय विधायक जी की सोच बहुत अच्छी लगी और उन्हीं की सोच के आधार पर हमने ये कार्यक्रम चालू किया। कैसे आपने इस घर का निर्माण कराया? इसमें हमने जन सहयोग, जन भागीदारी और विधायक जी के सहयोग से लोगों से मिलजुल के इस कार्य को पूरा किया है। क्या ऐसे और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा इस क्षेत्र में? जरूर। महोदय जी, चुनाव के समय आप इस क्षेत्र में भ्रमण पर आए थे और आपने एक गरीब परिवार को देखा जो टूटे फूटे मकान में निवास करता था और उस समय आप सत्ता में भी नहीं थे, फिर भी आपने उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनको वादा किया था कि आप इस कष्टमय जीवन से निकालेंगे और आज आप भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, घर होना हर किसी परिवार का एक सपना होता है और जो टूटे फूटे मकान जो बोल रहे हैं, एक्चुअल में मैं इनकी परिस्थिति को देखता हूँ और हमेशा इसी बात को कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब बैक गियर किसी का लगता है तो हर चीज़ उल्टा ही होने लगता है। तो शायद इस परिवार के साथ, राजेश के परिवार के साथ यही हुआ होगा, क्योंकि उनकी पत्नी बताते हैं कि जल गई थी, उसको इलाज करने में इसकी काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। एक अच्छा बड़े हैवी ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन मेरी नज़र जब पड़ी, हमारे यहाँ के युवा साथियों ने हमें जानकारी दिया चुनाव से पहले, जब मैं रिजाइन नहीं किया था, मैं फ़ौज में था, उस समय यहाँ की परिस्थिति को मैं देखा तो एक आकलन नहीं कर सकते आप कि इस घर में कोई रहता होगा, क्योंकि इस घर की ना दीवार पूरी है ना इसकी छत है। लेकिन फिर भी जब मैं आया था तो बरसात भीनी भीनी हो रही थी और उस भीनी बरसात में ही चूल्हे पे खाना पक रहा था और उसका पानी उस खाने पे पड़ रहा था। इनके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक बैग थे। जब मैं इनसे बात किया तो इनकी पत्नी ने बताया कि अपनी बच्ची को एक टीचर बनाना चाहती हैं। बस वही एक शब्द था। मेरे को बहुत अजीब लगा कि बिना छत के मकान में भी एक सपने पल रहे हैं और वह भी ऐसा एक सपना जो समाज को शिक्षित करने वाला पात्र बनाना चाहती हूँ। ये विशेष प्रेरणा का विषय था। तब से हमने इस परिवार को आश्वासन दिया था और ठाना था कि हम बहुत जल्द दोबारा वापस आएंगे और इस कच्चे के मकान को पक्का घर में परिवर्तन करेंगे। और आज मुझे बहुत ही बेहद खुशी अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा अपने आप को गर्व फील हो रहा है कि मैंने इस एक साल के अपने कार्यकाल में एक ऐसा घर बनाया है जो वाकई में बताता है राजेश की 14 साल तक उस बिना छत के मकान में इसने निवासरत किया अपनी पत्नी के साथ और 14 साल का इसका वनवास जो है ना समाप्त हुआ और आज गृह प्रवेश था। सुंदर चमकता हुआ घर आप पीछे देख रहे होंगे, जिसके लिए सहयोग, हाँ, नवरात्रि के शुभारंभ पर, शुभ अवसर पर गृह प्रवेश हुआ है और इस अवसर पर इस घर को बनाने में सहयोग फाउंडेशन के साथियों ने, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने छोटे बड़े योगदान दिया है, किसी ने श्रमदान करके योगदान दिया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आज वाकई में हमारे क्षेत्र में ऐसे दरिद्रता से जीने वाले एक राजेश माझी जो है उसको एक नया मकान मिला है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने एक बात कही थी लोगों को सम्मिलित करते हुए
कि ये जो परिस्थितियां हैं यह आने वाले समय पूरे सीतापुर विधानसभा में बदलेंगी और लोगों से आपने जानकारी मांगी है, इसके बारे में? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि देखिए काम करने के लिए एक अच्छी भावनाएं चाहिए, एक लगन चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत आज़ादी के बाद हुई है। इस जीत में भावनाएं भी है, उम्मीदें भी है, रफ्तार भी है और इच्छाएं भी है। इसलिए मैं तमाम क्षेत्रवासियों से ही आह्वान करता हूं, क्योंकि मोदी जी ने जो संकल्प किया है कि हर एक गरीब का पक्का मकान होना चाहिए, लेकिन ये जो स्थिति है जो बिना छत के मकान का, मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल की सरकार में पिछले 5 साल जिस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास को रोका गया था, उसी का भी मार राजेश माझी को पड़ा। क्योंकि अगर ये आवास नहीं रुकते तो शायद मेरे नज़र पड़ने से पहले उसकी पक्की मकान बन चुकी होती। और आज भी कई ऐसे परिवार होंगे, लेकिन मैं उन सभी को आश्वस्त करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हर गरीब का पक्का मकान होना चाहिए, वो सभी का होगा। हम पूरी बारीकी से नज़र रखेंगे। इसके लिए क्षेत्रवासियों को भी मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अगर ऐसा कोई परिवार बसता हो अभी भी, तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को जानकारी दें, हमें जानकारी दें। उन सभी का पक्का मकान बनेगा। कोई एक भी व्यक्ति सीतापुर विधानसभा में ऐसा दरिद्रता के साथ नहीं रहेगा। अब जिसे तो पक्का मकान मिली से कैसा लगा था? हमारा पहले से बहुत अच्छा लगा था, पक्का मकान मिल गई तो और गुजारा भी बढ़िया होते है पहले से। और पहले अब ठंडा में रहता है ना, तो ठंडा से भी बच के थोड़ा सा। पहले तुम्हारे घर में छत नहीं रही? पहले घर में छत नहीं रही, से प्लास्टिक छा के रहते हैं। आज तुम्हारा एक अच्छा सा पक्का मकान मिली तुम्हारा? हाँ, पहल से मिली से राम कुमार टोपर से वजह से हम लोग मिला था। तुम्हारे पैसा उससे लगी से? नहीं, हमारे पैसा एक भी नहीं लगी से। सब वही फंड तरफ से सब मिला जुला कर घर बनाए। सहयोग फाउंडेशन? हाँ, सहयोग फंड से।